में वो सभी जानवर, वो सभी पशु पक्षी अपने मूल स्वभाव को उन्होंने त्याग दिया। वो वहां पे शिव की परिधि में बिल्कुल शांत चित्त बैठे हैं। इसका क्या अर्थ है कि महादेव की परिधि में जाकर हम और आप अपना मूल गुण भूल जाते हैं। हम वहाँ पे जो हमारे महादेव हैं उसकी परिधि में हैं, शांत चित्त, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सभी वहाँ एक बराबर हैं, सभी एक समान हैं। तो गुरु आपको अपने सानिध्य में जब लेगा तो ऐसा ही बनाएगा, यानी अपने जैसा बनाएगा। साहब ने कहा जब किसी का चेला बनना ही है तो उस महादेव का बनो। वो महादेव जो भगवान के रूप में हमको आपको देता आया है हजारों साल से, 10,000 साल से ज्यादा का इतिहास है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, जो भी इतिहास के विद्यार्थी होंगे जानते होंगे, ईसा पूर्व, उसके भी 5-7 हजार साल पुराना इतिहास है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, ये सब ये सारी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी और हड़प्पा, ये सारी अब जमीन के अंदर दबी हुई हैं। लेकिन शिव, भगवान शिव संस्कृति का हिस्सा है। सभ्यता और संस्कृति में फर्क होता है, इसीलिए शिव की व्यापकता आज से 10,000 साल पहले भी थी और आज भी है, आगे भी आने वाले कई एक युगों तक रहेगी। तो साहब ने कहा हम उसी भगवान शिव की बात कर रहे हैं जो गुरु का काम करता है, जगत गुरु है, सदगुरुओं का गुरु है, विश्व गुरु है, आदि गुरु है। साहब ने कहा कि उसी से जुड़ जाओ। हमारी 40 साल की ये खोज है जिसमें हमने शिव से जुड़ने के लिए ये 3 सूत्र जो मुझे मिले हैं वो मैं तुमको दे रहा हूँ, इस पर चलते रहो। 3 सूत्र के अलावा जीवन में कुछ करना नहीं है। उस सूत्र को करने के लिए साहब ने कहा कोई आडंबर नहीं है, कोई भी दीक्षा की पद्धति नहीं है, कुछ भी हमको आपको अलग से नहीं करना है। साहब ने कहा कि जो कर रहे हो वो करते रहो, जिसकी पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जहाँ हो वहीं रहो, तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। अपने जीवन में एक ये हिस्सा भी जोड़ लो। और कौन सा हिस्सा? साहब ने कुछ भी नहीं कहा। साहब ने नहीं कहा आपको किसी को पैसे देने हैं, साहब ने नहीं कहा कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, साहब ने नहीं कहा कि आपको कहीं मिठाई लेके चढ़ाने जाना है,